हाँ जी, तो कैसे आप सभी लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल एएससीसी। दिस इज़ योर कॉमर्स एजुकेटर आदित्य सिंह। तो चलिए स्टूडेंट, फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और हमारा 21 डेज़ वाली जो सीरीज़ है, 21 डेज़ का जो चैलेंज है वो बरकरार है ना। आज फोर्थ डे है, तो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज मैंने आपको बैलेंस शीट का पार्ट भी कराना है। रेवोल्यूशन, पीसी और बैलेंस शीट देखेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको रेवोल्यूशन और पीसी कराया था। अब मैं इस वाले पार्ट में आपको दो क्वेश्चंस कराऊंगा, रेवोल्यूशन, पीसी और बैलेंस शीट के। और इसके बाद मैं आप लोगों को जनरल एंट्रीज की एक क्लास लेके आऊंगा। और एक क्लास होगी हमारी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। फिर उसके साथ हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। फिर मैं रिटायरमेंट पे आऊंगा। देन वी डू डेथ एंड डिसोल्यूशन। ठीक है। और उसी के साथ हमारी फर्स्ट बुक भी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो चलिए फिर स्टूडेंट्स फटाफट से देखते हैं। ठीक है, ये कंबाइंड क्वेश्चन है। वैसे तो सीबीएसई ने अब कंबाइंड क्वेश्चन डालना बंद कर दिया काफी टाइम से। सीबीएसई केवल रेवोल्यूशन, पीसीए पूछता है या जनरल एंट्री पूछता है। तो कोई नहीं, हम एक बार सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। रेवोल्यूशन, कैपिटल, बैलेंस शीट सब बना के देखते हैं। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 की इन्फॉर्मेशन देखिए बेटा। सबसे पहले मेरे को, अभी मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि स्टूडेंट सबसे पहले हमको क्या करना है, बैलेंस शीट को क्रैक करना है। बैलेंस शीट कैसे क्रैक होगी सर? जनरल रिजर्व दे रखा है, डब्ल्यूसीआर दे रखा है, ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे आगे जाके। ओके, और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब देखते हैं आगे फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या देखता है। ऑन द एडमिशन ऑफ तान्या, दो पार्टनर्स है ऑलरेडी, शशि एंड अशु। और उसके बाद एक नया पार्टनर आ रही है, तान्या। तान्या 1/6 शेयर के लिए आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से देखते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज बाय 15,000। दिस इज द इन्फॉर्मेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। वो कह रहा है कि जो आपका प्रोविजन है वो 15,000 से बढ़ गया। ठीक है सर, प्रोविजन बढ़ रहा है तो लाइबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट साइड लिख देते हैं टू पीएफटीडी, क्योंकि मेरा सर प्रोविजन बढ़ गया कितने से, 15,000 से। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। चलिए फटाफट से नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे देखते हैं। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू 2,10,000। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, 2,10,000 हो गई। पहले कितनी थी, 180 थी। तो कितने से बढ़ी, 30,000 से बढ़ी। एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड आता है। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 30,000। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। इजी लग रहा है? ठीक है, इजी है। जो कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं रेवोल्यूशन, कैपिटल और बैलेंस शीट के, वो ठीक ठाक आते हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं आते। वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज बाय 25,000। स्टॉक की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, कितने से बढ़ गई सॉरी, 25,000 से बढ़ गई। तो सर बढ़ा देते हैं 25,000 से। बाय स्टॉक 25,000। ओके, आगे देखते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वॉज टू बी डिटरमाइन 1,20,000। बेटा आपने रिजर्व कितने का बना रखा है, 150 का। लाइबिलिटी कितनी अराइज हुई, 120। अभी भी 30,000 का जो डब्ल्यूसीआर है वो मेरे पास रखा हुआ है। इसको पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, पीसीए में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तान्या ब्रॉट एज हर शेयर ऑफ गुडविल 1 लाख इन कैश। 1 लाख रुपीज गुडविल कैश में ला रही है। और कैपिटल लेके आ रही है 1,50,000 की। सर बहुत आसान हो गया, फटाफट से रिवॉल्यूशन में जो एंट्री डालनी थी हमने डाल दी, फटाफट से इसका बैलेंस करते हैं। तो ये कितना हो गया, 30, 25, 55, 55 माइनस 15, 40,000। ठीक है, 40,000 का मेरा क्या निकल गया है सर, गेन निकल गया है रेवोल्यूशन का। ओके, तो इसको फटाफट से लिख लेते हैं और फटाफट से पीसीए बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, टू रिवोल्यूशन गेन, कितने पार्टनर्स है सर, पुराने पार्टनर शशि एंड अशु। एस और ए लिख रहा हूँ। ओके, इनका रेशियो कितना है, आई थिंक 3:2 है। ओके, तो फटाफट से बांट दो। तो ये आ गया आपका 24,000, ये आ गया आपका 16,000। सर रिवोल्यूशन हो गया, फटाफट से पीसीए बना के दिखा दो। ठीक है बेटा, पीसीए भी बना लेते हैं, सो इजी। पर्टिकुलर एस ए और न्यू पार्टनर तान्या। पर्टिकुलर एस ए न्यू पार्टनर। सबसे पहले क्या करेंगे सर, पार्टनर्स की हम कैपिटल को ब्रॉट डाउन करेंगे। ब्रॉट डाउन, ठीक है, कितनी कितनी है, 1,50,000 और 1 लाख कर देते हैं। 1,50,000 और 1 लाख ड्रॉप डाउन कर दी। नेक्स्ट, उसके बाद सर जनरल रिजर्व है 2,50,000 का, उसको बढ़ देते हैं। जनरल रिजर्व है 2,50,000 का, ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर कितना बटेगा सर, एक के पास जाएंगे 1,50,000, एक के पास जाएंगे 1 लाख। ओके सर, रिवोल्यूशन का गेन भी बांट दो दोनों पार्टनर्स को, जो अभी हुआ है मेरे को। कितना हुआ है, 24,000 और 16,000। ठीक है, नेक्स्ट सर डब्ल्यूसीआर बच गया था। डब्ल्यूसीआर कितने का बच गया था, 30,000 का बच गया था। 30,000 का कैसे बच गया, 1,50,000 का रिजर्व बनाया था। ठीक है, यूटिलाइज कितना हो गया, 120, 30 का बच गया तो 30 पार्टनर्स को बांट देते हैं। 30,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 18,000 एंड 12,000। सर सब चीज़ बहुत बढ़िया चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा। सर आपने डब्ल्यूसीआर बांट दिया, जनरल रिजर्व बांट दिया, कैपिटल का ट्रीटमेंट आपने कर चुके हो ऑलरेडी। और क्या बचता है, इधर साइड कुछ नहीं है। ठीक है सर, अब मैं लिखता हूँ कि जो तान्या कैपिटल लेके आ रही है,
ठीक है, तान्या कितनी कैपिटल लेके आ रही है? 1,50,000 की। तो इधर लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, बाय कैश। कैश ही है क्वेश्चन में या बैंक है? बैंक लिख लेता हूँ, बैलेंस शीट में बैंक है। तान्या कैपिटल लेके आ रही है 1,50,000 की, तो सर ये लिख लेते हैं। एंड एट लास्ट, प्रीमियम ऑफ गुडविल। प्रीमियम ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। सर कैसे होगा? प्रीमियम ऑफ गुडविल कितनी है? तान्या कितनी गुडविल ला रही है कैश में? 1,00,000 रुपीज की गुडविल ला रही है। इसको ओल्ड पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कितना है सर? 3:5, 3:2, 60,000 और 40,000। दैट्स इट। सर डेबिट साइड मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, P&L देख लेता हूँ एक बार। कुछ नहीं है बेटा, ना पुरानी कोई गुडविल है। हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली। फटाफट से इसका टोटल करते हैं और हम सीधा बैलेंस शीट बनाते हैं। देखो स्टूडेंट, मैं अभी आपको अलग अलग करा रहा हूँ, ठीक है? आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप इतने एडवांस हो जाओगे, आप रिवोल्यूशन, पीसीए और बैलेंस शीट एक साथ बनाओगे, जैसे आप 11th में ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनाते थे। ओके, तो इसका टोटल करते हैं स्टूडेंट्स फटाफट से। 3,24,000 प्लस 18,000 प्लस 60,000, तो ये तो आ रहा है 4,02,000। एंड ये तो 150 रहने वाला है। और ये आएगा आपका 2,16,000 प्लस 12,000 प्लस 40,000, तो ये हो गया बेटा आपका 2,68,000। ठीक है, सेम इधर कॉपी कर लेंगे। 4,02,000, 2,68,000 एंड 1,50,000। सर डेबिट साइड कुछ नहीं है, तो ये बैलेंस जो का तू इधर आ जाएगा, तो ये नई फॉर्म में क्या बन जाएगा? कैपिटल बन जाएगी तीनों पार्टनर की। टू बैलेंस कैरेट डाउन, हाउ मच? 4,02,000 एंड 2,68,000 एंड एट लास्ट 1,50,000। सर बैलेंस शीट भी बनानी है, बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। देखो अब सीबीएसई वैसे बैलेंस शीट नहीं देता, बट कोई नहीं सर, आपने बोला था कि आप एक दो क्वेश्चन कराओगे बैलेंस शीट के साथ, तो देख लेते हैं। पता है, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। सबसे पहले लाइबिलिटी वाली साइड पकड़ लेते हैं। क्रेडिटर्स है 1,80,000 के, तो क्रेडिटर्स लिखेंगे 1,80,000। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सर जनरल रिजर्व बांट दिया। वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी कितनी अराइज हुई थी? 120 की, तो वो लाइबिलिटी लिखते हैं बेटा यहाँ पे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जो लाइबिलिटी अराइज हुई थी 1,20,000 की, वो लिखते हैं। ठीक है, और क्या है सर? तीनों पार्टनर की कैपिटल का टोटल करके लिख देता हूँ मैं। ये तीनों पार्टनर की कैपिटल है, इसका टोटल करके लिख लेता हूँ, अलग अलग नहीं लिखता। 4,02,000 प्लस 2,68,000 प्लस 1,50,000, कितना आ गया? 8,20,000। सर कैपिटल आपने लिख दी तीनों पार्टनर की, एस, ए और तान्या की, 8,20,000। ठीक है सर, और कोई लाइबिलिटी अराइज हुई है क्या? सर मुझे नहीं लगता और कोई लाइबिलिटी है। क्रेडिटर हो गया, जनरल रिजर्व हमने बांट दिया पीसीए में, कैपिटल लिख ली तीनों की, WCR लिख लिया। एसेट साइड आते हैं फटाफट से। एसेट साइड पहले क्या है? डेटर है। डेटर है कितने के? 2,20,000 के। सर मेरा प्रोविजन अराइज हुआ था, प्रोविजन बढ़ गया था। ओल्ड प्रोविजन कितना था क्वेश्चन में? ओल्ड प्रोविजन था 10,000 का, ध्यान से देखेंगे। ओल्ड प्रोविजन था 10,000 का। ठीक है, प्रोविजन कितने से बढ़ गया था सर? 15,000 से प्रोविजन बढ़ गया था। टोटल प्रोविजन कितना हो गया? 25,000। सर यहाँ पे 25,000 क्या कर दो? माइनस कर दो। तो फटाफट से 25,000 माइनस कर देते हैं, तो कितना निकल के आएगा मेरे पास? 1,95,000। आई होप आपको यहाँ तक सारी बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, सर लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ के कितनी हो गई थी? 2,10,000, तो हम वही वैल्यू लिखेंगे, 2,10,000। लैंड एंड बिल्डिंग 2,10,000। सर और क्या था? प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में तो मुझे कोई ऐसा चेंज लगा नहीं है, तो ये तो 1,20,000 जो का तू आ जाएगी, 1,20,000। नेक्स्ट देखते हैं। स्टॉक, स्टॉक बढ़ गया था 25,000 से, तो 1,10,000 का था, 25,000 से बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया सर? प्लस 25,000, 1,35,000 हो गया। तो सर स्टॉक को कर देते हैं हम यहाँ पे 1,35,000। और क्या क्या चीज़ें हैं सर फटाफट से देखो। अब सर बच गया केवल बैंक। लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, स्टॉक हो गया, डेटर्स का ट्रीटमेंट हो गया, लाइबिलिटी साइड सब हो गया। अब बचा बैंक। देखो बेटा, बैंक, बैंक की कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नहीं कहूंगा, थोड़ी सी अलग है। बच्चा क्या करता है, सीधा ये 2,10,000 रुपये लिख देगा बैलेंस शीट में और उसका मैच नहीं होगा। देखो ध्यान से देखो, आपका बैंक का बैलेंस कितना था? आपका बैंक का बैलेंस था 2,10,000 रुपीज का। ठीक है, न्यू पार्टनर कौन है? तान्या। तान्या कैपिटल कितनी लाई कैश में? 150 कैश में लाई है, और 1,00,000 रुपीज गुडविल लाई है। तो 1,50,000 की कैपिटल लाई है तान्या, और 1,00,000 रुपीज की गुडविल आई है। ठीक है, इतना ही है ना, 1,00,000 रुपीज की गुडविल है। ठीक है, तो सर टोटल कितना पैसा हो गया फटाफट से देख ले। 2,10,000, 1,50,000 प्लस 1,00,000, 4,60,000, तो बैंक का बैलेंस कितना बढ़ गया?
4,60,000 हो गया। तो मैं बैंक का बैलेंस लिखूंगा यहाँ पे 4,60,000। तो स्टूडेंट्स इसको फटाफट से मैच करते हैं। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड का टोटल देखते हैं, 820, 180 और 120। ये आ रहा है बेटा आपका 11,20,000। लाइबिलिटी का टोटल आ रहा है 11,20,000। एक बार एसेट साइड का भी देख लेते हैं। 1,95,000 प्लस 2 लाख, वेट, लैंड एंड बिल्डिंग 2,10,000 की है। 2,10,000 प्लस 1,20,000, 1,35,000 एंड 4,60,000। तो बेटा ये भी मेरा कितना आ गया टोटल, 11,20,000। हमारी बैलेंस शीट क्या हो गई, मैच हो गई। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। बेटा इजी क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। फटाफट से हम सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, फोर्थ वाला, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ठीक है, रेशो है 5:3। दे एडमिट सी इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए एंड बी। ठीक है, 1/4 इक्वली कौन कौन दे रहे हैं, ए और बी दे रहे हैं। ओके, इसको आगे देखते हैं, आगे कैलकुलेशन में यूज होगा तो नहीं। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी, द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दे रखी है, WCR है, बाकी सब चीजें आप वेल नोन हो। ठीक है, फटाफट से पहले इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सी विल ब्रिंग 3,30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। ध्यान से सुनना बेटा, जो सी वाला पर्सन है वो कैपिटल और गुडविल के दोनों के लिए 3,30,000 लेके आ रहा है। तो सर मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कैपिटल कितनी ला रहा है, गुडविल कितनी ला रहा है। इस 3,30,000 में कितनी कैपिटल है, कितनी गुडविल है, कैसे होगा, आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है। सर सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 2,20,000, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 1,40,000। तो फटाफट से देखते हैं, 2,20,000 माइनस 1,40,000, 80,000 का मेरा क्या आ गया सर, सुपर प्रॉफिट आ गया। गुडविल कैसे निकालने को बोल रहा है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज है क्वेश्चन में बेटा, एक बार फटाफट देख लेते हैं। 4 ईयर परचेज है, कुछ नहीं करेंगे, 80,000 इंटू 4 कर देंगे, तो कितना निकल के आ जाएगा, 3,20,000 निकल के आ जाएगा, बहुत ईजी। ठीक है, गुडविल कितना निकल के आ गया, 3,20,000 निकल के आ गया पूरी फर्म का। सर फर्म का गुडविल 3,20,000 है, तो सी शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, जो कि नया पार्टनर है। फटाफट से देख लेते हैं स्टूडेंट्स, उसका शेयर लगा के। 3,20,000 पे हम उसका शेयर लगा लेंगे। उसका शेयर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, कितने शेयर के लिए आ रहा है वो, दे एडमिट सी इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर के लिए। तो सर सी की गुडविल कितनी है, जो वो कैश में ला रहा है, 80,000। तो बेटा इस 80,000, 3,30,000 में से 80,000 क्या है, सी की गुडविल है, और बाकी का जो रेस्ट है, बाकी का रेस्ट कितना बचा, 2,50,000, वो सर उसकी क्या है, वो उसकी कैपिटल है। आई होप आपको यहां तक मेरी बात समझ आई हो। ठीक है, अच्छी कैलकुलेशन थी। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, हो जाता, वरना बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता, 3,30,000। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। फर्नीचर एप्रिशिएटेड बाय 60,000। तो सर फर्नीचर को एप्रिशिएट कर दो फटाफट से, 60,000 से कहाँ गया फर्नीचर, ये बनाओ फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, फर्नीचर को एप्रिशिएट कर देते हैं 60,000 से। सर हो गया फर्नीचर 60,000 से अप्रिशिएट। एंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस बाय 20,000। स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो गई 20,000 से, सर इसको रिड्यूस कर दो टू स्टॉक 20,000। सर और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो रेवोल्यूशन का गेन कितना आ गया आपका निकल के, रेवोल्यूशन का गेन निकल के आ गया आपका 40,000। ओल्ड रेशियो में बांट दो पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो कितना है, 5:3। तो 40,000 इंटू 5:3, 25,000 और 15,000। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई होगी। ए और बी को मैंने इनका क्या बांट दिया, गेन बांट दिया। ठीक है, और ये आपका टोटल हो गया 60,000 और 60,000। बस इस क्वेश्चन में थोड़ा गुडविल का कैलकुलेशन था। ठीक है, गुडविल निकालना था। अब बाकी मैं फटाफट से पीसीए बनाता हूँ आपके सामने। पीसीए में बेटा आपको पता ही है कैसे बनता है पीसीए। ठीक है, बहुत आसान है, पर्टिकुलर ABC। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, इनकी कैपिटल ब्रॉड डाउन करेंगे। 120 और कितनी है कैपिटल, ऊपर दे रखी है क्वेश्चन में, 3 लाख और 2 लाख। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल ब्रॉड डाउन करते हैं, 3 लाख और 2 लाख। आगे देखते हैं सर और क्या है, जनरल रिजर्व है नहीं, WCR है पूरा पूरा WCR बढ़ जाएगा। बाय WCR भी लिख लो, बाय रेवोल्यूशन का गेन भी लिख लो। ठीक है, WCR कितना है, 25,000 और 15,000, 40,000 का था, तो इसको मैंने इनके ओल्ड रेशियो में बांट दिया। सेम रेवोल्यूशन का गेन ओल्ड रेशियो में बांट दिया था, जो 40,000 का आ रहा था पहले। ठीक है सर,
WCR की इन्फॉर्मेशन हो गई। और कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं लग रही सर आने वाली? बिल्कुल है आने वाली सर। एक ये वाली इन्फॉर्मेशन है। कौन सी? जो सी 3,30,000 की कैपिटल गुडविल ला रहा है, उसमें से कैपिटल कितनी है? 2,50,000। तो सर इसको लिखो बाय बैंक करके। बाय बैंक, बाय बैंक 2,50,000 की वो क्या लेके आ रहा है? कैपिटल लेके आ रहा है, ठीक है। और सर गुडविल भी तो कैश में लाया है वो, तो बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गुडविल कितनी लाया बेटा वो कैश में? गुडविल लाया वो 80,000। इसको पुराने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दो। सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? इक्वली, देखो ध्यान से, इक्वली ए एंड बी ने इक्वली कंट्रीब्यूट करा है, ठीक है। तो सर 1:1 हो गया। तो सर उसकी गुडविल कितनी थी? वेट, गुडविल थी उसकी 80,000, तो इक्वली बांट दो 40,000 40,000। सो इजी। सर और कुछ था क्या? बहुत आसान है। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। सर सारी इन्फॉर्मेशन आपने कर दी, फटाफट से आप इसका बैलेंस निकालो और बैलेंस शीट में वैल्यू डालो और फटाफट से आंसर निकालते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसका मैं टोटल कर लेता हूँ। सर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग कुछ नहीं था, बस वो गुडविल वाला पार्ट था। आपने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो आपको वो आ गया होगा, ठीक है। बैलेंस कैरेट डाउन कर लेते हैं फटाफट से। कितना है ये? 3,50,000 प्लस 40,000। तो सर ये आ रहा है 3,90,000। 390K लिख रहा हूँ मैं। ओके, ये कितना हो गया? 2,30,000 प्लस 40,000, 2,70,000। ये 270K हो गया और ये हो गया 250K, ठीक है। ये टोटल बेटा आप लिख लेना, यही टोटल आएगा। क्रेडिट साइड का ही टोटल दोनों तरफ लिख लेना, ठीक है। फटाफट से मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ, ठीक है। बैलेंस शीट में हम सीधा अमाउंट लिखते हैं फटाफट से। लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। देखो बेटा, फुल फ्लेज जो क्वेश्चन आएंगे बैलेंस शीट के साथ वो ऐसे ही आएंगे। लेवल थोड़ा इजी रहेगा, थोड़े लेंदी रहेंगे। वैसे बैलेंस शीट पूछी नहीं है सीबीएसई ने, वो पीसीए और वो ही पूछता है, ठीक है आपसे। जर्नल एंट्री पूछता है, पीसीए पूछता है, रिवोल्यूशन पूछता है, ठीक है। यही अच्छे से कर लेंगे। और अभी मैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक क्लास में आपको पूरा करा दूंगा। 2 क्वेश्चन कराऊंगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के, एकदम समझ आ जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको पीसीए में भी करके आए हो, ठीक है। चलिए फटाफट से देखते हैं। WCR के तो सर आपने बांट दिया। बैंक लोन 120 है, क्रेडिटर्स 20 है, ठीक है। बैंक लोन 120 है, क्रेडिटर्स कितना है? 20 है, ठीक है। सर मैं तीनों पार्टनर्स की ना कैपिटल एक साथ ऐड करके लिख रहा हूँ। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल कहाँ गई? ये रही। सीधा ऐड करके लिख रहा हूँ मैं। 390 एंड 270 देन 250। तो ये आ रहा है 910। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल आ रही है 9,10,000। सर और कुछ है क्या? नहीं, आपने सब चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दी। कैपिटल्स हो गई, WCR पीसीए में चले गया था, बैंक लोन लिख दिया, क्रेडिटर लिख दिया। फटाफट से देखते हैं और क्या बचता है। मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू तो सर वही आएगी फटाफट से, 2,60,000। मशीनरी की वैल्यू तो 2,60,000 आएगी जो बैलेंस शीट में गिवन है। और क्या है सर? फर्नीचर, फर्नीचर अप्रिशिएट हो गया था 60,000 से, तो 160 का फर्नीचर 60 से अप्रिशिएट हो गया तो कितना हो गया? 2,20,000 हो गया। फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई बेटा। और क्या है सर? स्टॉक, स्टॉक तो रिड्यूस हो गया था 20,000 थे, तो स्टॉक 120 का था, 20,000 से रिड्यूस हो गया, तो सर कितना बच गया? 1 लाख बच गया स्टॉक। बहुत बढ़िया, शाबाश। और क्या बच गया सर? और डेटर्स, डेटर्स 80,000 के लिख लो। डेटर्स 80,000 के लिख लो। सर और क्या बच गया? बैंक। बेटा बैंक की कैलकुलेशन फिर से बता देता हूँ, आ जाओ ध्यान से देखते हैं। बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 60,000 का। बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 60,000 रुपीज़ का। सर जो न्यू पार्टनर है, सी, सी क्या लेके आ रहा है? 3,30,000 रुपीज़ लेके आ रहा है, ठीक है। तो बस 3,30,000 जोड़ दो इसमें। 3,30,000 जोड़ दो, तो कितना हो गया? 3,90,000। यहाँ पे लिख लेंगे 3,90,000 और टोटल करेंगे और फटाफट से देखते हैं हमारा आंसर क्या बनता है। हमारी बैलेंस शीट मैच कर रही है या नहीं, फटाफट से देखते हैं। 9,10,000, 20,000, 1,20,000। तो बेटा ये तो आ रहा है आपका 10,50,000। लाइबिलिटी का टोटल आ रहा है 10,50,000। एक बार मशीन इस साइड का देख लेते हैं, एसेट साइड का 260, 220, 1,80,000, 3,90,000। तो ये भी मेरा आ गया बेटा 10,50,000। आई होप आपको यहाँ तक ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। बेटा ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है जहाँ पे हमने रिवोल्यूशन, पीसीए और बैलेंस शीट सीखी, और यहाँ पे मैंने आपको गुडविल का कैलकुलेशन भी सिखाया, ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशन में वैसे बैलेंस शीट नहीं पूछी जाएगी, अगर पूछी जाएगी तो बैलेंस शीट के क्वेश्चन ऐसे होंगे। सर यहाँ पे हमने किस चीज पे ज्यादा फोकस करा? बैंक, ठीक है। बैंक की कैलकुलेशन, दोनों ही क्वेश्चन में बैंक की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। बच्चा इसको मिस कर देता है, जिसके कारण उसकी बैलेंस शीट मैच नहीं करती। बेटा अगर आपको ये 21 डेज की जो सीरीज, जो चैलेंज चल रहा है, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और प्लीज कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है, आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इन क्वेश्चन का लेवल कैसा है, बहुत अच्छा लेवल है या इजी लेवल है, आप मुझे कमेंट करके बताओ।
और अगर आपको और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं या और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, फटाफट से जाओ टेलीग्राम पे, उसको ज्वाइन करो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं देखता हूँ आपके साथ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल डिस्कस करूंगा या जनरल एंट्री डिस्कस करूंगा। बस 2 लेक्चर में मैं इसको पूरा समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।